नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। वर्तमान में झारखंड में जो राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, एक तरफ विधायक पैसों से पकड़े जा रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी हो रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक वो बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री के साथ उनका फ़ोटो वायरल हो रहा है। ऐसे में झारखंड की राजनीति किस दिशा में जारी है और झारखंडियों का जो भविष्य है, झारखंडी जनता का जो भविष्य है, वो किधर जा रही है, उसी पर बात और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जी हैं। अब आइए उनसे पूरा पहले परिचय ले लेते हैं। तो ये दीपक महतो जी, पहले अपना परिचय दे दें। मेरा नाम दीपक महतो है और मैं कुड़मी महतो समाज से आता हूँ। टोटा में गुष्टीधारी कबीलाई कुड़मी महतो समाज से आता हूँ और मैं कुड़मी महतो समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता और संथाल परगना का प्रभारी हूँ। साथ में कुड़मी सेना का केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और कुड़मी समाज का झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तीनों का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है समाज का, उसका भी मार्गदर्शक मंडली का मैं केंद्रीय सदस्य हूँ। तो ये थे, आप अपना परिचय दे दिए, लेकिन जो वर्तमान में झारखंड में जो राजनीति भूचाल आया है, उस पर आपका क्या राय है? जहाँ तक राजनीति और भूचाल का आप जो बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पहली बात है कि राजनीति हो ही नहीं रहा है। अब राजनीति जो क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है राजनीति का, मैं जो है तो इस विषय में जब हम लोग को पढ़ते थे तो उस समय पढ़ाया जाता था कि राजनेता के अंदर में कि अफसर जितना बड़ा छोटा, अच्छे बुरे, सभी लोग नेता के अंदर में काम करते थे। अब राजनीति का ऐसा ध्रुवीकरण हो गया है कि जो फिनांसर होता था और अब पैसा के बल पर राजनीति होने लगा है, तो वो खुद राजनीति में पैसा वाला कूद गया। जो गुंडा है, बदमाश है, वो खुद राजनीति में, जो माफिया है वो खुद राजनीति में आ गया। जो नेता के अंदर में रहता था सब उसके नीचे में रहता था। तो अब जो बिजनेसमैन है, जो पैसा के बल पर राजनीति में आ गया, उसको अब नेता नहीं बोल सकते हैं। जो माफिया है, गुंडा है, बदमाश है, उसको आप अगर राजनीति में दबंगई के साथ, रंगबाजी के साथ, डरा धमका के अगर वो चुनाव जीत जा रहा है, उसको आप नेता नहीं बोल सकते हैं। और ऐसे तत्व, ऐसे लोगों का राजनीति में जमावड़ा हो जाने के कारण राजनीति का बंटाधार हो गया है, और सिर्फ झारखंड का ही नहीं, पूरा देश का बंटाधार हो गया है। लेकिन अभी वो जो प्रकरण चल रहा है, जो 3 विधायक पकड़े गए कोलकाता में, भारी मात्रा में इनके पास पैसा था, कैश था, और एक जो है विधायक हैं कांग्रेस के जिनका फ़ोटो वायरल हो रहा है असम के मुख्यमंत्री के साथ में। ऐसे में झारखंड की जो राजनीति की दिशा है वो किस ओर जा रही है? क्या यहाँ सरकार परिवर्तन की कोई आशंका है? जनता है तो राजनीति है, जनता के दम पर राजनीति होता है। और आज़ादी के बाद भारतीय प्रजातांत्रिक गणराज्य की जो लोकतांत्रिक गणराज्य की जो जनता है, उसको जनता रहने कहाँ दिया गया है? गणतंत्र जिसको बोलता है, वो गणतंत्र बन कहाँ पाया? भारत लोकतंत्र बन कहाँ पाया? भारत की आम जनता को आज तक नहीं पता है कि लोकतंत्र क्या है, और क्योंकि उसको एजुकेशन दिया ही नहीं, पढ़ने ही नहीं दिया गया, तो जानेगा कहाँ के कि लोकतंत्र क्या है, शासन व्यवस्था क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया क्या है, ये लोग कुछ नहीं जानता है। हर 5 साल में सिर वोट देना है, ये सब जो प्रकरण आप देख रहे हैं, इससे जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो राजनीति जो आप देख रहे हैं ना, चुनाव जब आता है तो पैसों का खेल चलता है, शराब, दारू, फलना चेला, ये सब असामाजिक तत्व का पूरा खेल चलता है, और ये सारा गुण अवगुण वहाँ ढक जाता है। आज पूरा देश में आप देख रहे हैं छापामारी चल रहा है, पैसा मिल रहा है। थोड़ा देर पहले पूजा सिंघल का वहाँ पैसा मिला, अभी यहाँ बंगाल में मिला का, तो कभी यूपी में, सब पार्टी का तो नेता पकड़ा रहा है। कौन पार्टी बाकी है? और जनता के बीच में ही सबका कोई उस तरह का जो वोटर, ओरिजिनल वोटर है, वो अशिक्षित है,
ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और इन सब चीज़ों का जो है मीडिया का प्रभाव गांव के वोटर तक नहीं पहुंचता है। उसके अंदर तार्किक वैचारिक जो विचारों का चीरफाड़ करने का क्षमता अभी भी वोटर में नहीं आया है और सारा अधिकांश वोटर गांव में बसता है और गांव जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और सारे गांवों में ऐसा भांग गांजा दारू नशीली पदार्थों का इतना बाढ़ कर दिया है कि गांव का जो मन इधर जन देना है दे देता है, बात खत्म है। कौन पकड़ाया कौन लाया इस सबसे कोई राजनीति में फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपका कहना है कि जो झारखंडी जनता उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूरा देश का बात कर 2-4 उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण अभी ताज़ा बंधु तिर्की का पड़ा हुआ है। उनके विधायकी के कैसे गया, ऐसे अधिक संपत्ति कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन जब उपचुनाव हुआ, मांडर में उपचुनाव हुआ तो कौन जीता? उनकी बेटी। तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? अब जैसे अमित महतो, उनकी विधायकी गई लेकिन जीता कौन? उनकी पत्नी सीमा महतो। क्या प्रभाव पड़ा? अब जैसे जोगेंद्र महतो, उनकी विधायकी कोर्ट ने खाया, चुनाव कौन जीता? उनकी पत्नी। और लालू यादव देख लीजिए या बीजेपी का ही देख लीजिए, संगर इतना आरोप लगा, क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? उनका फैमिली से विधायक मंत्री बन गया। अच्छा, क्या लग रहा है कि झारखंड में कोई नया समीकरण देखने को मिलेगा या नहीं? झारखंड रॉ मटेरियल का स्टेट है। सीधा सा एक लाइन में जवाब है, झारखंड खनिज संपदा में पूरी दुनिया में टॉप मोस्ट पोजीशन में स्थान रखता है। और यहाँ अभी 100 साल, अभी 75 साल लूटपाट हुआ है और अभी 1000 साल लूटपाट होगा और यहाँ अभी कोई परिवर्तन नहीं होने देगा। ये लोग नेता लोग, अफसर लोग, माफिया लोग मिलके, नेता अफसर और माफिया मिलके अभी 100 साल तक झारखंड के खनिज संपदा का दोहन करेगा, लूटपाट करेगा और समाज को जीर्ण शीर्ण अवस्था में बना के रखेगा। कभी उनको यहाँ के समाज को अपना पैर में खड़ा होने के लिए, यहाँ छात्र युवा नौजवानों को अपना पैर में अपने दम पर खड़ा होने के लिए कभी मौका नहीं देगा। साफ सुथरा ऑक्सीजन में सांस लेने का मौका नहीं देगा यहाँ का छात्र युवा नौजवान को। ऐसा हालत बना के रखेगा। इसका ताज़ा उदाहरण आप हर एक गांव के चौक चौराहा में पहुंच जाइए, हर गांव के बगल में एक दारू का हटिया लगता है, शराब का हटिया लगता है। हर गांव में हर एक 8-10 जगह दारू मिलता है, शराब मिलता है और बचा खुचा असर कसर झारखंड सरकार खुद पूरा कर रही है कि हर गांव के हर चौराहा में सरकारी दारू शराब का ठेका और शराब का दुकान खोल दिया। तो वो किसके लिए खोला गया है? कौन पीता है उस शराब को? गांव का आदमी का ना, छात्र युवा नौजवान जो भी पढ़ लिख कर कुछ बनने का उम्र होता है, उससे जो बनने का उम्र होने से पहले ही तो गांव समाज जो ओरिजिनल जो वोटर है गांव का, जो ओरिजिनल जो ग्रामीण है, जो ओरिजिनल जनता है झारखंड के, जो गांव में बसती है, जो ओरिजिनल झारखंडी जिसको बोलते हैं, और उसको तो दारू भांग गांजा नशा में डुबा के सरकार सिस्टम उसको डुबा के रखा है, सुता के रखा है। मतलब राजा के समय जैसा होता था कि प्रजा को शराब में डुबा के सुता दो, सुला दो और राज करते रहो, वही चल रहा है। कोई बदलाव नहीं होने वाला है। आज ये नेता है, कल वो नेता आ जाएगा, आज ये पार्टी है, कल वो पार्टी है। बीजेपी का सत्ता कैसे चल गया? अगर बीजेपी बहुत अच्छा काम किया था तो फिर बीजेपी को क्यों हराया? क्यों यूपीए गठबंधन और जेएमएम के सरकार बन गई? वो भी तो प्रचंड बहुमत में आई थी, फिर वो चल गई, ये प्रचंड बहुमत में आ गई। कहाँ बदलाव हो रहा है? एक जा रहा है, एक आ रहा है, कोई बदलाव नहीं होगा। इन सब जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।